हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 5 सीन 1 के एमसीक्यूज़ कराऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब्सिडरी प्लॉट इन द लास्ट सीन ऑफ द प्ले। सब्सिडरी प्लॉट क्या होता है? जो मेन कहानी होती है ना, उस मेन कहानी में एक छोटी सी अलग से कहानी चल रही होती है। जैसे हम लोग कभी फिल्म देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो साइड के कैरेक्टर्स होते हैं उनकी अपनी एक छोटी सी अलग कहानी चल रही होती है। तो यहाँ पर सब प्लॉट चल रहा था, एक छोटी सी कहानी चल रही थी लोरेंजो और जेसिका की लव स्टोरी। सीन के स्टार्टिंग में लोरेंजो और जेसिका आपस में रोमांटिक बातें कर रहे थे। रात का टाइम था और ग्रीक मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रेशियानो डूइंग व्हेन ही एंटर्स एक्ट 5। ग्रेशियानो क्या कर रहा था जब वो एक्ट 5 में एंटर हुआ? इसका आंसर ऑप्शन बी, जब नेरिसा भेस बदलकर कोर्ट में गई थी ना, तो उसने ग्रेशियानो को टेस्ट करने के लिए उससे रिंग को मांगा था और ग्रेशियानो ने रिंग को दे दिया था। तो अब नेरिसा जब अपने ओरिजिनल रूप में आई है तो वो उससे रिंग मांगने लगती है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वी फाइनली सी एंटोनियो हैप्पी, व्हाट इज़ द रीज़न। हमने ड्रामा के एंड में फाइनली देखा कि एंटोनियो खुश हो गया था। तो उसकी खुशी का क्या रीज़न था? क्योंकि हमने शुरू से देखा ड्रामा की स्टार्टिंग से ही देखा था कि एंटोनियो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लास्ट में उसको ये पता लग गया था कि उसके जहाज़ डूबे नहीं हैं और उसके सारे जहाज़ सही सलामत पहुंच गए हैं। Portia discloses in the last scene that it was Nerissa and her who dress as the lawyer and the clerk. Why do you think Shakespeare makes his female character dress as boys in plays? अब देखिए, पॉर्शिया और नेरिसा ने आखिर में बताया जाकर कि वो जो लॉयर थे वो हम ही लोग थे। भेस बदलकर हम लोग आए थे लॉयर के रूप में और एंटोनियो की जान को बचाया था। तो ये पूछ रहे हैं कि शेक्सपियर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने लड़का ही बनाया, दोनों कैरेक्टर्स को लड़की भी बना सकता था। अब देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एलिजाबेथन एज में लड़कियों का थिएटर में जाना अलाउड नहीं था। लड़कियों का बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था थिएटर में जाना, थिएटर में काम करना। तो मैं आपको बताऊं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होती थी ना थिएटर में, वो फीमेल कैरेक्टर्स भी लड़के ही होते थे। लड़कों को मेकअप किया जाता था, उनको लड़कियों वाली ड्रेस पहनाई जाती थी और जो लड़के थे वही लड़कियां बनते थे। जिस तरह से कॉमेडी शोज़ आते हैं आजकल टीवी के ऊपर, जो लड़के होते हैं वो लड़कियां बने फिरते हैं, उसी तरह से थिएटर में भी यही होता था कि जो लड़के होते थे उनको मेकअप करके लड़कियां बनाया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसा करने से क्रॉस ड्रेसिंग में एक्टर्स को थोड़ा आराम मिल जाया करता था, थोड़ा ब्रेक मिल जाया करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मेक इट पॉसिबल फॉर द प्ले टू हैव अ हैप्पी एंड अ पीसफुल एंडिंग? बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी, पॉर्शिया। पॉर्शिया इसलिए है क्योंकि उसने एंटोनियो की जान को बचाया। अगर एंटोनियो का कत्ल हो जाता तो फिर बहुत ट्रेजिक एंडिंग होती। अगला क्वेश्चन है, व्हेन पोर्शिया एंड नेरिसा हैंड ओवर द रिंग इन द लास्ट सीन, व्हाट इज ग्रेशियानोज रिएक्शन? ग्रेशियानो का क्या रिएक्शन था जब पोर्शिया और नेरिसा ने अपने रिंग को हैंड ओवर किया? इसका आंसर ऑप्शन बी, ही इज़ इन द स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज पोर्शिया शो द लेटर फ्रॉम बेलारियो? आंसर ऑप्शन डी, द लेटर प्रूव्स दैट पोर्शिया एंड नेरिसा डिस्गाइज देमसेल्व्स टू सेव एंटोनियो। वो जो लेटर था वो प्रूफ था इस बात का कि जो लॉयर बना हुआ था जिसने एंटोनियो की जान को बचाया वो पोर्शिया और नेरिसा ही थे। विच कैरेक्टर इंटरप्ट्स द बैंटर बिटवीन लोरेंसो एंड जेसिका व्हेन द सीन ओपन्स? सीन के स्टार्टिंग में लोरेंजो और जेसिका आपस में बातें कर रहे होते हैं, रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं और उन्हें इंटरप्ट करता है कोई आकर। तो पूछ रहे हैं कि कौन इंटरप्ट करता है? आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफेनो। व्हाट डज लोरेंजो थिंक ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक म्यूजिक? लोरेंजो उन लोगों के बारे में क्या सोचता है जो म्यूजिक पसंद नहीं करते? लोरेंजो को तो म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था और जो लोग म्यूजिक पसंद नहीं करते, लोरेंजो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दे डिजर्व क्रुएल्टीज। वाई डज नेरिसा चेस्टाइज हर हस्बैंड ग्रेशियानो हु हैज़ गिवन अवे हर रिंग? नेरिसा क्यों अपने हस्बैंड ग्रेशियानो को डांट लगा रही थी जिसने उसकी रिंग को दे दिया था? तो रिंग ग्रेशियानो ने कहा था कि मैं किसी को नहीं दूंगा, उसने वादा किया था और उसने अपने वादे को तोड़ा था, इसी वजह से नेरिसा
ग्रेशियानो को डांट रही थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एंटोनियो ऑफर एज बॉन्ड अगेंस्ट एनी फ्यूचर इनफिडेलिटी बाय ग्रेशियानो और बसेनियो। पोर्शिया और नेरिसा बसेनियो और ग्रेशियानो की टांग खींच रही थी क्योंकि उन दोनों ने रिंग को दे दिया था। तो एंटोनियो जब ये देखता है कि आपस में इनकी लड़ाई हो रही है तो एंटोनियो आता है और कहता है कि अब कोई भी तुम्हारा वादा नहीं तोड़ेगा और मैं बॉन्ड के तहत अपनी जान को, अपने सोल को गिरवी रखवाता हूँ। मतलब एंटोनियो कहना चाह रहा था कि मेरे ऊपर यकीन करो, अब कोई भी तुम्हारा प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा, ये लोग बहुत वफादार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिज सोल। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु आर द फर्स्ट पीपल टू अराइव बैक इन बेलमोंट। सबसे पहले बेलमोंट में कौन आया था? तो सबसे पहले आई थी पोर्शिया और नेरिसा। आंसर है ऑप्शन सी, पोर्शिया और नेरिसा। वेयर डज पोर्शिया टेल लोरेंजो दैट शी हैज़ बीन। दोस्तों, पोर्शिया ने लोरेंजो और जेसिका को नहीं बताया था कि हम लोग एंटोनियो को बचाने जा रहे हैं कोर्ट में। उसने झूठ बोला था, उसने कहा था कि मैं मोनेस्ट्री में जा रही हूँ ताकि अपने हस्बैंड्स की, नेरिसा के साथ में कहा था उसने कि नेरिसा और मैं मोनेस्ट्री में जा रहे हैं ताकि अपने अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ मांग सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड्स वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया से शी विल नेवर डू अंटिल शी सीज द रिंग। दोस्तों, पोर्शिया जब अपना भेष बदली हुई थी, लॉयर बनी हुई थी, तो उसने रिंग को ले लिया था बसेनियो से। नेरिसा ने भी रिंग को ले लिया था ग्रेशियानो से और पोर्शिया ने भी रिंग ले ली थी बसेनियो से। तो जब बसेनियो वापस आया तो पोर्शिया ने रिंग को मांगा, उसकी थोड़ी सी टांग खींची, उसको पता था कि बसेनियो ने रिंग को दे दिया है। तो टांग खींचते हुए पोर्शिया ने यह कहा था कि जब तक वो रिंग नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ अपने बेड को शेयर नहीं करूंगी, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउ बसेनियो इन हर बेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नेरिसा गिव टू लोरेंजो एंड जेसिका। नेरिसा ने क्या दिया था लोरेंजो और जेसिका को? अब देखिए, शाइलॉक तो केस को हार गया था, तो ये कानून के तहत फैसला हुआ था कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दे दी जाए और आधी प्रॉपर्टी स्टेट रखेगी। स्टेट ने अपनी प्रॉपर्टी को माफ़ कर दिया था और एंटोनियो ने यह कहा था कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी जेसिका को दे दी जाए जब शाइलॉक मर जाएगा तब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट 5 के क्वेश्चंस। आईसीएसई के बाकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।